गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए इंग्लिश का लेवल नंबर 13 और यहां पर हम पढ़ने वाले हैं सोल ऑफ इंग्लिश का। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर इंग्लिश के सोल की बात किया जा रहा है। इसको मैंने अपने तरीके से इस लेवल का टाइटल मैंने बनाया है, इंग्लिश के वर्ड मीनिंग को इंपॉर्टेंस देखते हुए, और वर्ड मीनिंग को ही मैंने इंग्लिश का सोल बोला, इंग्लिश का आत्मा बोला गया। जनरली आत्मा क्या होता है आप बताओ? अगर किसी, ऐसे समझो मैं अभी बोल रहा हूं, अगर मेरे शरीर से आत्मा निकल जाए तो मैं जिंदा लाश, जिंदा क्या, मुर्दा ही लाश बन जाऊंगा, व्हाटएवर, मतलब आत्मा निकल जाए सब कहानी खत्म। तो सेम इंग्लिश का कोई कितना भी धुरंधरी क्यों ना हो, अगर उसका वर्ड मीनिंग छीन लिया जाए वो भी इंग्लिश में तो मर ही जाएगा, जैसे इंग्लिश का नॉलेज उसका फ्लॉप हो जाएगा। क्लियर है? तो सेम यहां पर देखिए सोल ऑफ इंग्लिश होता है वर्ड मीनिंग, और वर्ड मीनिंग को अगेन मैंने 3 सेक्शन में कैटेगराइज किया है। आप देख सकते हैं, पहला सेक्शन है इंग्लिश टू इंग्लिश। एक ऐसा वर्ड मीनिंग होता है जहां पर हम इंग्लिश से इंग्लिश में उसका मतलब समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल एरोगेंट। एरोगेंट मीन्स क्या होगा? प्राउड होगा या हॉटी होता है ना, यानी कि घमंड। फिर दूसरा इंग्लिश टू हिंदी। अब इंग्लिश टू हिंदी में जैसे एरोगेंट मीन्स घमंडी, सीधा ये लिखा गया है। और तीसरा आप देख सकते हैं यहां पर, है ना, हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी से लेकर इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश में, जैसे घमंडी की इंग्लिश प्राउड या एरोगेंट भी होता है। क्लियर? अब जनरली इंग्लिश टू इंग्लिश ये सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड में अप्लाई होता है एकदम। क्लियर है? जैसे जो सीबीएसई बोर्ड का स्कूल ही हो, वहां पर आप कभी ऑब्जर्व करना, देखना, हमेशा वहां पर इंग्लिश टू इंग्लिश ही वर्ड मीनिंग दिया रहता है चैप्टर के लास्ट में। अब यहां पर दूसरा है इंग्लिश टू हिंदी। तो इंग्लिश टू हिंदी ये जनरली यूपी बोर्ड में रहता है, लेकिन यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से होता है और हिंदी मीडियम से भी होता है। हिंदी मीडियम से तो होता ही है, लेकिन इसके साथ में इंग्लिश मीडियम से भी यूपी बोर्ड होता है। अब इसलिए इन दोनों में इंग्लिश मीडियम के लिए तो भाई एक तरह से इंग्लिश मीनिंग भी पता रहना चाहिए। तो बीच का रास्ता निकाला गया और वहां पर यह बताया गया, जैसे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मीन्स होता है टू मेक इजी, मतलब आसान बनाना, और इसको आसान बनाना, यानी कि इन दोनों को मिक्स कर दिया गया। और आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड, किसी भी स्कूल की यूपी बोर्ड में 9th से 12th तक की किताब लेकर देख सकते हैं। पहले यहां पर मीनिंग रहेगा, फिर उसके बाद उसका इंग्लिश मीनिंग, और तब उसका हिंदी मीनिंग रहता है। और कभी कभी होता है हिंदी मीनिंग से ना समझ में आकर इंग्लिश मीनिंग से काफी अच्छे से समझ में आ जाता है। क्लियर? इसी तरह दूसरा अबेंडन। अब अबेंडन का मतलब होगा टू गिव अप, टू लीव या फॉरसेक, यानी कि छोड़ देना। क्लियर? यहां पर जो आपने तीसरा देखा हिंदी टू इंग्लिश, ये भाई समझ लो अपना बोर्ड है। क्लियर है? ये सबके साथ है। अब पूछो कैसे, यहां पर समझिए कैसे, है ना। अब यहां पर आप देखिए, जैसे हिंदी टू इंग्लिश मैंने कहा अपना बोर्ड है, इसलिए क्योंकि जब हम एग्जाम में कोई चीज लिखते हैं तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए लिखते हैं, यानी कि सोच सोच कर लिखते हैं, मन ही मन उसको ट्रांसलेट करके लिखते हैं। तो जहां पर हमें हिंदी, हर हिंदी वर्ड का इंग्लिश वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। ये 3 सेक्शन में मैंने बताया। अब वर्ड मीनिंग जो है अगेन 2 सेक्शन में बांटा गया। इसको वर्ड मीनिंग को अगेन कितने सेक्शन में बांटा गया? आपका 2 सेक्शन में बांटा गया। एक तो एक्शन, यानी कि दुनिया की कोई भी वर्ड मीनिंग आप 2 सेक्शन में रख सकते हैं। एक तो एक्शन रिलेटेड वर्ड मीनिंग, जहां पर एक्शन की बात होगी। क्लियर है? जैसे जाना की इंग्लिश गो, आना की इंग्लिश कम। आप लोग बचपन से सुनते आए होंगे एक्शन वर्ड, बच्चों को याद करवाया जाता है। एक्शन वर्ड का मतलब एक तरह से वर्ब रिलेटेड मीनिंग। क्लियर? और इस चीज को मैंने कवर करवाया है इंग्लिश के लेवल नंबर 11 में, इसी सीरीज में इंग्लिश के लेवल नंबर 11 में
एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए वहां पर एक्शन रिलेटेड वर्ड मीनिंग का मैंने इंपॉर्टेंस बताया है कि कितना ज्यादा एक्शन रिलेटेड वर्ड मीनिंग का इंपॉर्टेंस होता है। क्लियर। दूसरा होता है नॉन एक्शन वर्ड मीनिंग। अब नॉन एक्शन वर्ड मीनिंग को मैंने इंग्लिश के लेवल नंबर 12 में पढ़ाया है, वो भी सीबीआई मेकर कॉन्सेप्ट के नाम से, ताकि आपको चीजों से रिलेटेड मीनिंग, थिंग्स रिलेटेड मीनिंग तैयार रहे। क्लियर है, अभी इतना समझ में आया। अब इसके बाद होता क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ वर्ड मीनिंग। कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग होते हैं जो कि स्पेशल टाइप होते हैं। अब स्पेशल टाइप में जैसे ऐसे समझो, मान लो आप यूपी बोर्ड से 12th तक आपने पढ़ाई किया, मान लो आपने 12th तक यूपी बोर्ड से पढ़ाई की। अब यहां पर देखिए स्पेशल टाइप में जैसे आप मैथ्स मान लीजिए 12th तक आप यूपी बोर्ड से पढ़े हो। क्लियर। आपको पता है आरोही क्रम, आरोही क्रम के बारे में आपको सब कुछ पता है। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। मान लो आप इंग्लिश में वही मिल गया असेंडिंग ऑर्डर, आप सोच रहे हो यार ये असेंडिंग ऑर्डर ही कौन ऑर्डर, अभी तक तो बाप का ऑर्डर सुनते थे, यहां भी ऑर्डर चल रहा है। एक्चुअली असेंडिंग ऑर्डर का मतलब, आपने किसी से पूछा असेंडिंग ऑर्डर, उन्होंने कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब तुम कह रहे हो यार अभी भी तो ऑर्डर है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा, आरोही क्रम। तब समझो साला ऐसा होगा आरोही क्रम, अब समझ में आया। यानी कि आपको मैथ्स में कई सारे टर्म हैं, अगर आप केवल टर्मिनोलॉजी का वर्ड मीनिंग याद करते हो तब भी, जैसे मान लो कहीं लिखा है सक्सेजर, आपको पता है सक्सेजर का मतलब अनुवर्ती, अनुवर्ती मतलब आगे आने वाली संख्या। कहीं लिखा है प्रीडेसेसर, तो प्रीडेसेसर का मतलब पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब उसके ठीक पहले वाली संख्या, एक माइनस करके निकलती है। कहीं पर लिखा है एक्सपेंडेड फॉर्म, तुरंत आप समझ गए, अच्छा एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब विस्तारित रूप। क्लियर है। कहीं पर लिखा है न्यूमेरिकल, न्यूमेरल फॉर्म, तो न्यूमेरल फॉर्म आप तुरंत समझ गए यार संख्यात्मक में लिखना है। इस तरह से, क्लियर है, इस तरह से अगर आप याद किए हो तो आप आसानी से एक क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ सकते। क्लियर है। क्योंकि कोई, जैसे कोई कितना भी इंग्लिश का धुरंधर ही क्यों ना, जब वो समझता है तो हिंदी की ही सहायता, हिंदी की ही हेल्प लेकर समझता है। आप देखे होंगे जब आपके टीचर आपको पढ़ाते होंगे कहीं भी स्कूल या कोई भी सब्जेक्ट है ना, कोई भी सब्जेक्ट, पहले वो पढ़ते हैं इंग्लिश में, पढ़ने के बाद खुद समझते हैं, तब आपको हिंदी में समझाते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश समझाते हैं। लेकिन मान लो उनको खुद नहीं प्रश्न समझ में आ रहा है, तब कहेंगे रहने दो कल बताएंगे। अब अगर जिनको मैथ्स वाले टर्मिनोलॉजी पर कमांड रहेगा वो तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन आसानी से समझ लेंगे, नहीं तो समस्या हो जाएगी ना। इसी तरह एसएसटी रिलेटेड टर्म्स होते हैं, कुछ अलग होते हैं, जैसे वंश, वंश की इंग्लिश में होती है फैमिली, साइंस में बोलते हैं जीनस, और भाई एसएसटी में क्या बोला जाता है, डायनेस्टी। इस तरह से आपको कुछ टर्म याद करना होगा। क्लियर। फिर इसके बाद में साइंस, अच्छा एक चीज और याद रखो बच्चा, आप कह रहे हो सर जी मुझे जो है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को नहीं पढ़ाना है, मैं ये सब नहीं याद करने वाला हूं। ठीक है भाई, या इंग्लिश मीडियम से मुझे कोई मतलब नहीं, ओके। लेकिन जब भी आप साइंस पढ़ोगे तो बिना इंग्लिश की हेल्प से आप साइंस पढ़ ही नहीं पाओगे। अब साइंस में चलो आपने बहुत प्रयास किया, आपने फिजिक्स पढ़ लिया, क्लियर, आपने केमिस्ट्री पढ़ लिया, अवधारणा समझ में आपको, क्या आप जो मैंने बोला समझ पाए आप? अब मैं बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? बोलो। कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बोला कॉन्सेप्ट, तुरंत आपने कहा यस सर, जबकि कॉन्सेप्ट की हिंदी है अवधारणा। आप बताओ समझ में आया? सुबह से लेकर शाम तक जाने अनजाने हम इंग्लिश की वर्ड्स का यूज करते हैं। और हां, साइंस में बायो वाला जो पोर्शन है, वैसे साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही बिना इंग्लिश के हेल्प से आप पढ़ ही नहीं सकते हो, लेकिन बायो तो भाई इंग्लिश के बिना पढ़ ही नहीं पाओगे, बायो पागल हो जाओगे।
क्योंकि बायो में सारी चीजें इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी के हेल्प पर पढ़ी जाती हैं, जैसे रिप्रोडक्शन है ना, या जो है लाइफ प्रोसेस, कई सारी चीजें हैं, जेनेटिक्स, तो कुछ भी चीजें हैं इंग्लिश के टर्म्स का आपको यूज करना पड़ेगा। अभी आप लोग लोअर क्लास में हो, जैसे आप 9th से 12th के बीच में जब जाओगे आप ऑब्जर्व करना, फिजिक्स वाले सर, मैथ वाले सर, या जो है इंग्लिश वाले सर, इंग्लिश वाले चलो ठीक है उनका अलग ही है, वो तो इंग्लिश अपना बोलेंगे, सब्जेक्ट ही इंग्लिश है, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलेंगे। बाकी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये टीचर कहीं ना कहीं आप लोग ऑब्जर्व भी करते होंगे इंग्लिश के वर्ड्स का यूज करते हैं, और कभी कभी हम लोग हाथ भी उठा देते, सर समझ में नहीं आया, तब वो उसका हिंदी बताते, फिर भी कहते नहीं समझ में आता, तब वो और आसान हिंदी बताते, तब समझ में आता। लेकिन उनके वो जानबूझकर नहीं बोलते, कहीं ना कहीं उनकी हैबिट बन गई है काफी सारी चीजें इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करने की। समझ पा रहे हो? तो साइंस टर्मिनोलॉजी, कंप्यूटर, भाई कंप्यूटर तो इंग्लिश पर ही है, ये समझ लो। कंप्यूटर में हर चीज की अगर आप हिंदी खोजने बैठ गए भाई पागल हो जाओगे। क्लियर? संग्राहक दे देना, संग्राहक है तुम्हारे पास, है संग्राहक है, अब इसे नहीं समझ में आया। मेमोरी है, हां सर मेमोरी को ही तो संग्राहक बोलेंगे। अब ऐसे हर चीज की हिंदी नहीं हम याद कर सकते, तो आपको कंप्यूटर रिलेटेड मीनिंग और ऐसी मीनिंग का लिस्ट बनाना होगा, हर चीज की हिंदी भी नहीं खोजनी है, यह भी बहुत गलत है। अगर हर चीज की आप हिंदी खोजने लगे तब आप अगले पागल इंसान आप बनोगे। नमस्ते बच्चा, एक मिनट रुक जाओ। अगर आप खोज रहे हो मोबाइल की हिंदी, हम कह रहे गतिशील, तुम कह रहे हो सर गतिशील, गत में रहते हुए नहीं चलाना चाहिए, खासकर साइकिल पर। गलत थोड़ी मैंने बोला, क्लियर है? तो गलत हो जाएगा ना। जबकि इंग्लिश में भाई एक स्लो मोशन में वीडियो बनाओ, तो स्लो मोशन का मतलब क्या है? स्लो गति में, धीरे वाली गति में। लेकिन कोई बोलता है भाई धीरे वाली गति में वीडियो बनाओ, सब कहते हैं स्लो मोशन। उनसे पूछ लो मोशन की स्पेलिंग क्या होगा, कहेंगे नहीं पता है, लेकिन सब बोलेंगे जालिम लोशन। एक आता है लोशन आता है, हाँ तो वही लोशन मोशन, इमोशन, ठीक है, प्रमोशन, डिमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है उन्नति करना, डिमोशन का मतलब अवनति करना, उन्नति अवनति। अच्छा अब ये अदर, कुछ चीजें अदर में छोड़ दो। हाँ कुछ चीज की आप हिंदी में नहीं याद करो, मेमोरी पावर स्ट्रांग करने के लिए। बताऊं इसका? जैसे मोबाइल का गतिशील है, और क्रिकेट की हिंदी क्या होगी? गोल गट्टम लकड़ पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता। अब इसकी हिंदी याद करो, मजा आएगा। जैसे एक मेमोरी पावर स्ट्रांग करने के लिए हम करें, एक होता है, कुछ चीजें होती हैं याद करनी चाहिए एक, ताकि माइंड को लगे देखो कितना गजब, गोल गट्टम लकड़ पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता, गजब। समझ पा रहे हो ना? कुछ चीजें ऐसे याद करो, इसके बाद में अदर में रख दो उसको, तो आपको ये पूरा वर्ड मीनिंग का सेक्शन है। बताइए समझ में आया सबको? वर्ड मीनिंग में अब आपको एक कॉपी, सुन लीजिए, अभी तक मैंने नहीं बोला था, जोर नहीं दिया था, स्पेशली एक कॉपी आपकी वर्ड मीनिंग की बननी चाहिए। और मैं कह रहा हूं ये वर्ड मीनिंग की कॉपी, जैसे वैसे लेवल वाइज तो बीआईपी बनी है आपकी कॉपी, बस मात्र में अभी तक एक मैंने बोला था इंग्लिश लेवल वाइज कॉपी बनाओ, जिनमें लेवल वाइज आप लिखते रहो क्या क्या पढ़ाया गया क्या नहीं, किस दिन क्या पढ़ाया गया। आज मैं कह रहा हूं एक आप वर्ड मीनिंग की कॉपी बना लो, जिसमें आप जब एक्शन रिलेटेड वर्ड मीनिंग लिखो तब आप हेडिंग बना दो एक्शन रिलेटेड वर्ड मीनिंग, और वहीं पर हेडिंग में ही 1 से लेकर 500 मान लो। फिर आप मान लो दूसरा नॉन एक्शन रिलेटेड लिख रहे हो तो नॉन एक्शन रिलेटेड, फिर वहां पर आप हिंदी टू इंग्लिश कुछ मीनिंग अगर आप लिख रहे हो। वैसे एक चीज और मैं बताऊं, हिंदी टू इंग्लिश के नाम से डिक्शनरी आती है, लेकिन बहुत कम मिलती, बहुत खोजने पर मिलती, इतना आसानी से नहीं मिलती।
हाँ, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी 10 रुपए की आती है, 10-15 की, वो तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन हिंदी टू इंग्लिश जल्दी से मिलती नहीं। मुझे भी काफी साल पहले मिली थी। मैं कभी भी कहीं मेला वाला लगता है, मैं एक ही चीज तलाश करता हूं, भाई यार हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी वो दे दो, 20 क्या मैं तुमको 50 रुपया दे दूंगा। मिलता ही नहीं वो चीज, क्योंकि वो चीज जल्दी से मिलती ही नहीं है ना। फिर इसके बाद मिलती भी तो मोटी भी मिलती है। इस बार मैं गया था, काफी मोटी थी, काफी वो था, थोड़ा बजट नहीं था, मैंने कहा चलो बाद में लाते। वो बहुत जरूरी होती है कुछ चीजें, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको पूरा लिस्ट, यानी कि एक कॉपी बनाओ और लिस्ट बननी चाहिए कि अगर आपने नोट्स ओपन किया तो पूरा मैथ्स रिलेटेड टर्मिनोलॉजी 100-200 तो आपकी कॉपी में रहना ही चाहिए। अच्छा, याद करने का एक फायदा भी होता है, जब आप याद करोगे ना तब आपका मेमोरी पावर थोड़ा सा इंक्रीज होगा। याद रखो, याद करने का बहुत बेनिफिट होता है। ये पूरा आप लोग लिखो और इस तरह से, यानी कि जो भी आप कॉपी बनाना, फ्रंट पेज में ये चीज होना चाहिए बढ़िया साफ सुथरा से, कि आप पेज ओपन करते ही अगर आप 10 बार पेज ओपन करोगे तो 10 बार देखोगे, अच्छा तो आपको कभी कभी रिग्रेट भी होगा, यार मैं मैथ्स टर्मिनोलॉजी वाले वर्ड मीनिंग पर फोकस नहीं कर रहा हूं, चलो आज मैं लिखता हूं। जो चीजें नहीं समझ में आएंगी, मैं तो हूं ना उसके लिए, उसे मुझे बताओ, मैं आवश्यकता लगने पर मैं खुद लिख कर दूंगा आपको, आप परेशान मत। लेकिन आप पहले प्रायोरिटी दो। समझ पाए? ओके, थैंक यू। इसे लिखिए जल्दी।